रहे हैं। हमारे देश में ये 150 वर्ष से ईसाई मिशनरी सक्रिय हैं। जब भी ईसाई परिवार में खाना बनती है तो उन्हें बताया गया है कि एक मुट्ठी चावल प्रभु यीशु जी के नाम से आप बोरी में डाल दे। जहाँ जहाँ हिंदू कटा वो देश बटा। नहीं तो छत्तीसगढ़ की पावन धरा को नागालैंड मिजोरम बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब भी हमें देश में ईसाई मतांतरण का ख्याल आता है तो सबसे पहले हमें ख्याल आता है कि ये फंड कहाँ से जुटाते हैं। हमें ख्याल आता है कि ये विदेशी फंड जुगाड़ कर रहे हैं। हमारे देश में ये 150 वर्ष से ईसाई मिशनरी सक्रिय हैं। इन्होंने 150 वर्षों के बाद इन्होंने फंड जुटाने का मैकेनिज्म भी बदल रखा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि सांभर बाहर के एक गाँव में ईसाई पादरियों ने चंगई सभा का आयोजन किया था। उस चंगई सभा को हमारी टीम ने जब पकड़ा, जब उनसे पूछताछ की गई कि आपको विदेशी फंडिंग मिलती है, तो उन्होंने बताया कि अब हम लोग विदेशी फंडिंग में नहीं रहते हैं, अब हम लोग लोकल मैकेनिज्म तैयार कर रखे हैं। तो कैसे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जब भी ईसाई परिवार में खाना बनती है तो उन्हें बताया गया है कि एक मुट्ठी चावल प्रभु यीशु जी के नाम से आप बोरी में डाल दे। ये सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ जिला में ये हो रहा है। अब जब ये चावल इकट्ठा हो जाती है तो फिर इन्हें कलेक्ट करके फिर ये बाज़ार में ये 30 रुपये 35 रुपये में बेचते हैं और उस फंड को ये मतांतरण में काम में लगाते हैं। अब जब से FCRA पे अमित शाह जी ने बैन किया है, कड़े कानून लाए हैं, तब से ये फंड जुटाने के लिए लोकल मैकेनिज्म को इन्होंने तैयार कर रखा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूँ कि ये जो लोकल मैकेनिज्म मॉड्यूल इन्होंने जो तैयार कर रखा है ईसाई मिशनरियों को, इसको जल्द से जल्द ध्वस्त कर यहाँ छत्तीसगढ़ में सख्त कानून धर्मांतरण के खिलाफ लाए। यही निवेदन है मुझे मुख्यमंत्री महोदय से।